नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छिपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो आप जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जहां दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो वहाँ छोटी छोटी बातें घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गरीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो आपको इसका असर सबसे पहले आपके घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबतें और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियां पड़ जाना वह आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने लग जाए तो उसे तुरंत ही काट लें, वरना घर में लगे पेड़ पौधे का सूखना शुभ नहीं माना जाता। और दोस्तों, घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा ही हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधे की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब हो जाता है और दोस्तों इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर ही देने चाहिए, सूखने बिल्कुल भी ना दे। दोस्तों, घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक मानी जाती हैं, क्योंकि वो घर की दरिद्रता को घर से बाहर निकालती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और झाड़ू के ऊपर पाँव भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी का अनादर होता है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में अचानक ही किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के दुर्भाग्य को यह आमंत्रण देता है। और नाश्ता करने से पहले झाड़ू अवश्य ही लगा ले, ये शुभ रहता है। दोस्तों, झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है और झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह कलेश बढ़ता है और घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होने लगता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और घर का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो तुरंत ही उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, किसी की भी नज़र इस पर पड़नी नहीं चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों की नज़रों से आपको दूर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जो लोग झाड़ू का एक स्थान बनाने के बजाय उसे कहीं पर भी यूं ही रख देते हैं तो उनके घर में उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गाय या अन्य किसी जानवर को कभी भी झाड़ू से मारना नहीं चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर आपके घर से चली जाएंगी। और दोस्तों, जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहां पर अचानक से पैसों का खर्चा बढ़ जाता है, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां भी आने की संभावना इससे बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, अगली बार से इस बात का आप ज़रूर ही ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध का उबल कर गिरना शुभ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना अगर आपके घर में दूध उबल कर गिरता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तो शुभ नहीं है। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है और ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम भी लेना चाहिए। दोस्तों, आपको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। और दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ दोस्तों आपको हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली का दिखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई आपको आपके घर में प्रवेश करने से पहले ही, पूजा आदि हवन आदि करने से पहले ही आपको यह दिख जाती है, तो यह शुभ नहीं होता। तो आप घर में प्रवेश करने से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए।
और अगर आप ऐसा नहीं करते दोस्तों तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की तरक्की रुक जाती है और बुरा समय हमेशा उन व्यक्तियों पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के किसी अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक होता है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए यह खुशियों का संकेत लेकर आता है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर या फिर बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु भी नज़दीक है दोस्तों। इसी तरह से आँख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं के बाईं आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। मतलब ये है दोस्तों कि आपके जीवन में शुभ संकेत की ओर आपको इशारा यह करती हैं। और अगर आपकी दाईं आँख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपके शादी के योग जल्द ही बनने वाले हैं। और महिलाओं के दाईं आँख फड़कने का मतलब है अशुभ होना। दाईं आँख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत देता है। वहीं दोस्तों पुरुषों के बाईं आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में मेहनत और कष्टदायी समय नज़दीक हैं, वह आने वाले हैं। वहीं पुरुषों की दाईं आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। और इसी तरह कौवे से भी आपको कुछ समय आने वाले समय के बारे में संकेत मिलते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री पर आकर बैठ जाए तो यह समझ लीजिए दोस्तों उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या छत पर अचानक से बहुत सारे कौवे आकर के शोर मचाने लगे तो उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या फिर किसी बड़ी समस्या का यह संकेत होता है। और दोस्तों घर में पड़े हुए कांच या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार टूट फूट जाते हैं तो ये फिर तो दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सकेगी।